मैं हूं पीके नागौरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सका। तो लीजिए हम फिर हाजिर हैं संस्कृत का एक नया वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में हमने अष्टमा पाठ है कर्म योगी स्वामी केशवानंद है, इस पाठ का आधा ही अध्ययन किया था। तो इस पाठ को पूर्ण करने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पिछले वीडियो से अब आगे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गुरुमुखी लिपि यानी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में स्वामी केशवानंद ने निपुणता प्राप्त कर ली थी और उन्होंने पूरे देश का भ्रमण भी किया था। अब उससे आगे देखिए, स्वशिष्य से गुणगण महिमना, अपने शिष्य के गुण गण, गण यानी समूह है, गुणों के समूह की महिमना, महिमा से, यानी केशवानंद में बहुत सारे गुण थे, उन समूह की महिमा से परम प्रीत है, अति प्रसन्न गुरु कुशलदास है। गुरु कुशलदास ने स्वजीवित काले एव आश्रम से स्वामित्व, अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान, केशवानंद को प्रदान कर दिया, यानी अपना मठ का है वो मालिकाना हक है या स्वामित्व है वो केशवानंद को दे दिया। गुरुपीठे चैतम प्रतिष्ठापितवान, और गुरुपीठ पर, गुरु की गद्दी पर, यानी किसी कोई भी मठ होता है उसका एक मालिक होता है, उसकी पीठ होती है, उसका कोई मालिक होता है, तो गुरुपीठ पर उसको प्रतिस्थापित कर दिया, यानी केशवानंद को गुरु की गद्दी पर बिठा दिया। परोपकाराम सताय विभूते, विभूते यानी सजनों की, सताय यानी संपत्तियां, परोपकार यानी दूसरों की भलाई के लिए होती है। तो देखिए केशवानंद ने क्या किया, इति धिया, धिया यानी बुद्धि या बोल सकते हैं विचार करके, समर्थ मठ से विभूति नाम उपयोगम, समर्थ मठ की विभूति यानी संपत्तियों का उपयोग करके, यानी वह जो मठ था उसमें धन धान्य या संपत्ति बहुत अधिक थी, तो उसका समुचित उपयोग करके क्या किया उन्होंने, उर्दू प्रदान फाजिलका अबोहर क्षेत्र, उर्दू प्रदान फाजिलका और अबोहर क्षेत्र में, यानी फाजिलका और अबोहर क्षेत्र में उर्दू भाषा ज़्यादा बोली जाती थी, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, देखिए राष्ट्रभाषा या प्रचार कार्य आरब्धम, राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य है वो आरंभ किया। राष्ट्रभाषा यानी तत्कालीन जो हिंदी भाषा थी उसका प्रचार कार्य आरंभ किया। आदव तावद, आरंभ से या आरंभ में, तो आश्रम में एव, आश्रम में ही, आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य, वेदांत पुष्प वाटिका नाम का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से वाचनालय से च आरंभ करते हैं। वेदांत पुष्प वाटिका नाम का एक है सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय प्रारंभ किया। पश्चात अत्रेय, और बाद में, पश्चात यानी बाद में, अत्रेय यानी यहीं उसी आश्रम में एक संस्कृत पाठशाला अपनी स्थापित है, एक संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की। अबोहर नगरे नागरी प्रचारणी सभा प्रारंभ, और अबोहर नगर में नागरी प्रचारणी सभा की सभा प्रारंभ की गई उनके द्वारा। अब देखिए कठिन शब्दार्थ, गुणगण महिमना, गुण समूह की महिमा से परम प्रीत है, बहुत प्रसन्न, परोपकाराय दूसरों के उपकार के लिए, सताम सजनों का, विभूति, विभूति यानी संपदा, वैभवम वैभव ऐश्वर्य, दिया बुद्धि से, विधा यानी करके, और प्रारब्ध यानी प्रारंभ की गई। अब एक बार हिंदी अनुवाद देखिए, फिर से देखिए। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अति प्रसन्न हुए गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए प्रदान कर दिया और गुरु की गद्दी पर उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया। सज्जनों की संपदा दूसरों की भलाई करने के लिए होती है। इस बुद्धि या विचार से समृद्ध मठ की विभूति का उपयोग करके उर्दू प्रदान फाजिलका और अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया। आरंभ में तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इस नाम का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का उन्होंने शुभारंभ किया। बाद में वहीं एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगर में नागरी प्रचारणी सभा प्रारंभ की गई। अब देखिए व्याकरणिक बिंदु, व्याकरणिक बिंदु में देखिए दत्तवान, दा प्लस कत्वतु प्रत्यय, गुरुपीठे, गौरव पीठे, गौरव में षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी तत्पुरुष तत्रेव, तत्र प्लस एव वृद्धि संधि ए के बाद में ए आने पर अय बना। यन माध्यमेन, यत प्लस माध्यमेन हल संधि, तय के बाद में मैं आया है तो तय है, ये मैं पंचम वर्ण है इसलिए
तय है वो पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया है। यन माध्यमेन इतस्य इति प्लस अस्य ई के बाद में आने पर यण संधि। अब देखिए आगे, जन सहयोगेन साहित्य सदनम, जन सहयोगेन साहित्य सदनम, जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर इत्याख्या इस नाम की संस्था अपि आरब्धा, इस नाम की संस्था भी आरंभ की गई। जन सहयोग से उन्होंने साहित्य सदन अबोहर की स्थापना की। या ही जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनोपम आशित, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो बंगाल के थे, उन्होंने बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की थी, उसके समान ही शांति निकेतन उपम आशित, उपम आशित यानी उसके समान ही सदर्श उपम समान, उसके समान ही थी। यानी रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो शांति निकेतन की स्थापना की थी, उसके समान ही उन्होंने साहित्य सदन अबोहर की स्थापना की। यन माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु, और उसके माध्यम से, जिसके माध्यम से यानी साहित्य सदन के माध्यम से उन्होंने गांव के क्षेत्र में या ग्राम्य क्षेत्रों में 25 विद्यालय नाम 25 विद्यालयों की चल पुस्तकालय से, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, उन चल पुस्तकालयों की शत साहित्य प्रकाशनाय, और अच्छा साहित्य, सत्य यानी अच्छा साहित्य प्रकाशनाय, प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना दाता, दीपक प्रेस की स्थापना उनके द्वारा की गई। यानी साहित्य के प्रकाशन, किताबों के प्रकाशन के लिए, किताबें छापने के लिए उन्होंने दीपक प्रेस की स्थापना की। साहित्य सदने एव, साहित्य सदन एव, साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30तमम अखिल भारतीयम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम, 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी उनके द्वारा आयोजित किया गया। साहित्य सदन में उनके द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन उनके द्वारा आयोजित किया गया। हिंदी सेवार्थे, हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधि द्वयम प्रदत्तम, स्वामी जी को हिंदी की सेवा के लिए है वो साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव ये 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम, केशवानंद, स्वामी केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्य का एक अच्छा फल प्राप्त हुआ। क्या हुआ देखिए, एक अच्छा फल यह था, एतत् आशित, यह था कि देश विभाजन काले, देश के विभाजन के समय यानी 1947 में पंजाब फाजिल्का क्षेत्रम, पंजाब का जो फाजिल्का क्षेत्र था, पाकिस्तान गमनात वारितम, पाकिस्तान जाने से रोक लिया गया। पहले वह उर्दू भाषी था, लेकिन जब स्वामी जी ने वहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार कार्य किया तो हिंदी बहुभाषी हो गई, इस कारण से वह पाकिस्तान जाने से रोक लिया गया। अब देखिए कठिन शब्दार्थ, जन सहयोग से इत्याख्या इस नाम की यन माध्यमेन, जिसके माध्यम से गमनात जाने से, वार्यता में रोक लिया गया, उपम यानी समान, ग्राम्य क्षेत्रेषु गाँव में, गाँव के क्षेत्रों में, जाता यानी हुई, आयोजितम यानी आयोजन किया, संस्थापित यानी अच्छी तरह से स्थापित किया। अब देखिए एक बार फिर से हिंदी अनुवाद, जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नाम की संस्था भी उनके द्वारा आरंभ की गई, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालय और अच्छा साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना उनके द्वारा की गई। साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंद जी की हिंदी प्रचार कार्यों का एक अच्छा फल यह था कि जो विभाजन के समय पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया। तो हिंदी अनुवाद हमने फिर से देखा। अब देखिए व्याकरणिक बिंदु, जन सहयोगेन, जनानाम सहयोगेन षष्ठी विभक्ति होने का षष्ठी तत्पुरुष है। इत्याख्या, इति प्लस आख्या, ई के बाद में आने वाली यण संधि। गौरवम, गुरु प्लस अण प्रत्यय। इत्युपाधि, इति प्लस उपाधि, ई के बाद में उ आने पर यण संधि। अब देखिए अगला गद्यांश, स्वातंत्र्य आंदोलने अपि सक्रिय, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रिय, और उस समय भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भी सक्रिय यानी वो सक्रिय रूप से
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। स्वामी केशवानंद नेकवारम वर्षाणि यावत कारागारेष्वपि निबध्य। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण स्वामी केशवानंद नेकवारम अनेक बार है नेकवारम वर्षाणि अनेक वर्षों तक यावत कारागारेष्वपि निबध्य, कारागार में भी बंद रहे हैं, जेल में भी ये अनेक वर्षों तक बंद रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण। शिक्षा प्रसाराय, शिक्षा के प्रसार के लिए कृत भूरि श्रमेण, बहुत परिश्रम करने वाले, भूरि श्रमेण यानी बहुत अधिक मेहनत करने वाले स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की इत्यस्य संस्थापनम कृतम, इसकी स्थापना की गई। यानी उनके द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की स्थापना की गई। ग्राम्य क्षेत्रेषु, गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तेन, उनके द्वारा उप त्रिशतः 300 शिक्षाशालाएं उप 50 छात्रावास, लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्र स्वामी ने, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है उनका वो परिश्रम है, वो पंडित मदन मोहन मालवीय से पुरुषार्थ स्मार्यति, पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद कराता है। स्मार्यति यानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा भी इतना ही परिश्रम किया गया था जितना कि केशवानंद स्वामी के द्वारा किया गया था, तो उनके दोनों की समानता यहाँ पर स्थापित की गई है। योग्यमेव स्वामी वर्यम, योग्यतम स्वामी जी शिक्षा संत इति विरुदेन भूषित, विरुदेन यानी उपाधि से भूषित, सम्मानित किए गए। स्वामी केशवानंद को शिक्षा संत के नाम से विभूषित किया गया, उनको शिक्षा संत की उपाधि दी गई। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश है यानी रेगिस्तान में व्याप्त ग्रसित मृत्युभोज बाल विवाह, नारी उत्पीड़नम यानी नारी का उत्पीड़न, नारी का शोषण, यौतुक प्रथा यानी दहेज प्रथा, अवगुंठन प्रथा यानी घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, मद्य सेवनम यानी दारू या शराब का सेवन, नशा इत्यादि आदि कुप्रथाओं निवारण यानी उनका समाधान करने के लिए, उनको मिटाने के लिए सदैव सचेष्ट यानी प्रयत्नशील रहे। अब देखिए कठिन शब्दार्थ। नेकवारम यानी अनेक बार, कारागारेष्वपि निबध्य जेल में भी डाले गए, जेल में बंद रहे, भूरि श्रमेण बहुत परिश्रम से, स्मार्यति यानी याद दिलाता है, विरुदेन यानी उपाधि से, यौतुक प्रथा यानी दहेज प्रथा, अवगुंठन यानी घूंघट, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, निवारणा यानी दूर करने के लिए, नेकवारम यानी अनेक बार, कारागारेषु यानी जेलों में, उपत्रिशता यानी लगभग 300, और स्मारती यानी याद दिलाती है, सचेष्टा यानी सक्रिय रहे या प्रयत्नशील रहे। तो एक बार फिर से मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेलों में बंद रहे। शिक्षा प्रसार के लिए बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ सांगरिया की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा लगभग 300 शिक्षाशालाएं, लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद कराता है। योग्यतम स्वामी जी शिक्षा संत उपाधि से विभूषित हुए। समाज सुधारक स्वामी केशवानंद रेगिस्तान यानी मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, नशा आदि बुरी प्रथाओं के निवारण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अब मैं आपको व्याकरणिक बिंदु बताता हूं। स्वातंत्राय आंदोलने षष्ठी तत्पुरुष नेकवारम न प्लस एक वारम, एक बार नहीं यानी अनेक बार, वर्ध संधि ए के बाद में ए आने पर, कारागारेष्वपि कारा प्लस आगारेषु प्लस अपि, दीर्घ संधि आ के बाद में आ आने पर और उ के बाद में अ आने पर वह बना है यण संधि। निबद्ध यानी नी प्लस बंद प्लस कत प्रत्यय, शिक्षा प्रसाराय शिक्षाया प्रसाराय, षष्ठी विभक्ति होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष
ग्रामोत्थान, ग्राम प्लस उत्थान, ग्रामाणाम उत्थान, ग्राम प्लस उत्थान, तो यहाँ तो ए के बाद में उ आने पर गुण संधि हुई है, और ग्रामाणाम उत्थान है, उत्थानम है वो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है। ग्राम्य क्षेत्रेषु, ग्राम्य च तत् क्षेत्रम तेषु च, यहाँ क्रमधारय समास हुआ है। अब देखिए अगला गद्यांश, स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनम अस्ति। स्वामी जी का जीवन, स्वामिनो जीवनम, स्वामी जी का जीवन सर्वपंथ, सभी संप्रदायों में सद्भावस्य निदर्शनम अस्ति, सभी सद्भाव का उदाहरण है। स्वामी जी का जीवन है वो सभी संप्रदायों में सद्भाव का उदाहरण है। कैसे, देखिए, अयम ही, क्योंकि ये, अयम ही यानी यहाँ पर यह नहीं, क्योंकि ये जाट जातो जात है, जाट जाति में पैदा हुए, परम सिख गुरु, सिखों के गुरु, नानक देवस्य पुत्रेण, नानक देव के पुत्र, श्रीचंदेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षित है। नानक देव के पुत्र श्रीचंद के द्वारा परिवर्तित यानी उनके द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। जैसा हमने पहले पढ़ा था, ये जाट जाति के थे, लेकिन सिख संप्रदाय के जो गुरु नानक देव थे उनके पुत्र श्रीचंद द्वारा चलाए गए उदासी मत में ये दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथ शोत्तम है पाठ्य भूत है, और गुरु ग्रंथ साहिब के ये श्रेष्ठ पाठ करने वाले हुए, यानी निपुण हो गए थे उसके पाठ करने में। एकादश वार्षिक साधनया, एकादश यानी 11 वर्ष की साधना से 700 पृष्ठात्मक से 700 पन्नों वाला शिखेत्यास लेखनम कारितवान, 700 पन्नों वाला सिखों का इतिहास लेकर इन्होंने करवाया। तो ये सद्भावना ही है, संप्रदाय की सद्भावना है कि इन्होंने जाट जाति में पैदा होने के बाद भी सिखों का इतिहास लेखन करवाया, वो भी 700 पृष्ठों में। विभाजन कालीन, वो विभाजन के समय हिंसाचार, जो हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे, क्षत्ता नाम मुस्लिम बंधु नाम, घायल मुस्लिम बंधुओं की भी चिकित्सा कार्यता, इनके द्वारा चिकित्सा करवाई गई। इन्होंने दंगों के दौरान जो मुस्लिम बंधु जो घायल हुए थे उनकी भी इन्होंने चिकित्सा करवाई। सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैनाध्याचार्याणाम सम्मानने कार्यक्रम आयुता। सिख विष्णोई नामधारी, नामधारी दशनामी, ये सभी सिख संप्रदाय में होते हैं, सिख धर्म में होते हैं। नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आदि धर्माचार्यों के सम्मान में इन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालय सांगरिया, जो ग्रामोत्थान विद्यापीठ था उसका पहले नाम जाट विद्यालय था, जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्ते, इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया इन्होंने, ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्ते करोत, इत्ती प्लस ए करोत, इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ नाम कर दिया उसका बदल करके। अब देखिए शब्दार्थ, सर्वपंथ सद्भावस्य, सभी संप्रदायों में अच्छे भाव का, निदर्शनम उदाहरण, कारितवान करवाया, क्षत्ता नाम घायल, परिवर्ते बदलकर, प्रवर्तित संस्थापित यानी प्रवृत्त हुए, संप्रदाय यानी मत में, दीक्षित है प्रवर्तित यानी कंठी ले ली यानी उदासी मत के अनुयायी हो गए, साधनया तप साधना से। अब एक बार फिर से धन्यवाद। देखिए स्वामी जी का जीवन सभी संप्रदायों में सद्भाव का उदाहरण है, क्योंकि यह जाट जाति में पैदा हुए, परंतु सिखों के गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद जी द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। ये गुरु ग्रंथ साहिब के श्रेष्ठ पाठ करने वाले हुए 11 वर्ष की साधना से 700 पन्नों वाला सिखों का इतिहास का लेखन इन्होंने करवाया। विभाजन के समय प्रवृत्त हिंसा के व्यवहार में घायल या शक्तिग्रस्त हुए मुसलमान भाइयों का इन्होंने उपचार करवाया। सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आदि धर्माचार्यों के सम्मान में इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालय सांगरिया का नाम परिवर्तन कर इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया। अब देखिए व्याकरणिक बिंदु, जन, जन प्लस कत प्रत्यय, हिंसाचार्य, हिंसा प्लस आचार्य, आ के बाद में आने पर दीर्घ संधि। अब देखिए अगला गद्यांश, स्वामी केशवानंद से प्रकल्पान दृष्टुम सर छोटू राम, स्वामी केशवानंद के संकल्प को दृष्टुम यानी देखने के लिए, ये शिक्षा संत थे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, तो उनके इस संकल्प को देखने के लिए सर छोटूराम, के.एम. पाणिकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन,
बुधान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराणा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां व डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो मैंने ये नाम गिनाए हैं। और इनके अलावा ने कैचा अन्य, और इनके अलावा और अन्य भारतीय विदेशी का विद्वान से, इनके अलावा भारतीय और विदेशी विद्वान, शिक्षाविद जो शिक्षा के ज्ञाता होते हैं, राजनीतिविद राजनीतिज्ञ, धर्माचार्य और धर्मों के आचार्य यथा अवसर है यानी समय समय पर सांग्रिया विद्यापीठे समायाता, सांग्रिया विद्यापीठ में आए, यानी उनकी ख्याति प्रसिद्धि, उनकी मेहनत और शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कारण उनके उस सांग्रिया विद्यापीठ में जो मैंने ऊपर ये नाम गिनाए हैं सभी आए थे। और इनके अलावा अनेक भारतीय विद्वान, विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिविद और धर्माचार्य आए थे। शिक्षा में महिला कल्याण, महिलाओं के कल्याण के लिए और दलितों के उत्थान के लिए लगे हुए स्वामीजी द्विवारम, स्वामीजी 2 बार सन 1951 से 1964 तक संसद सदस्य राज्यसभा आवर्त है। 2 बार 1951 से 1964 10 साल तक ये राज्यसभा संसद के सदस्य रहे। सत्य विलक्षणो अयम आशित, सचमुच, सत्यम यानी सचमुच ही, विलक्षणो अयम आशित, स्वामी जी थे यह बहुत ही विलक्षण थे, यानी इनके समान भी दूसरा उस समय विलक्षण विरला ही था कोई, इनके समान बहुत कम लोग थे विलक्षण थे, जिनके लक्षण अलग होने विलक्षण बोलते हैं। तो सत्यम विलक्षणो अयम आशित सन्यासी, ये सन्यासी बहुत ही विलक्षण थे। सन्यासी यहाँ पर स्वामी केशवानंद के लिए आया है। खलु निश्चित ही आत्मकल्याणस्य मुक्ते वा मार्गम अनादृत्य, निश्चय ही जिसने अपने कल्याण, आत्मकल्याण, अपने कल्याण, मुक्ते वा और मुक्ति के मार्ग को अनादृत्य यानी अनादर करके या त्याग करके, उन्होंने कहा, क्या कहा कि नहीं त्वम अहम कामे, न तो मैं कामना करता हूं राज्यम, राज्य की, न तो मैं राज्य की कामना करता हूं, न स्वर्ग की, न पुनर्भवम और न ही मोक्ष की कामना करता हूं। न तो मैं राज्य की कामना करता हूं, न मैं स्वर्ग की कामना करता हूं और न ही मैं मोक्ष की कामना करता हूं। कामये मैं कामना करता हूं, किसी करता हूं, दुख तप्ता नाम, दुख से पीड़ित प्राणी नाम, प्राणियों के अतिनाशनम, प्राणी नाम अतिनाशनम, प्राणियों के कष्टों की समाप्ति चाहता हूँ। मैं न तो राज्य की कामना करता हूँ, मैं न स्वर्ग की कामना करता हूँ, न ही मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं किसकी कामना करता हूँ? मैं कामना करता हूँ कि जो दुखों से पीड़ित प्राणियों है उनके कष्टों की समाप्ति चाहता हूँ। ऐसा है वो स्वामी जी ने कहा। इति पंथानम अनुसरण, इस प्रकार के पंथान यानी मार्ग का अनुसरण यानी अनुकरण करते हुए जीवन के 89 यानी 90 और 90 में से एक कम, एकोन यानी एक कम यानी 89 वर्ष में कुर्वने यानी कर्म करते हुए दहल्याम राजमार्ग, दिल्ली के राजमार्ग पर चरण यानी चलते हुए, ऐसा कर्म करते हुए 89वें वर्ष में दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए स्वामी जी है अनंत यात्राएं प्रस्थित है, अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए, यानी वो दिवंगत हो गए, स्वर्गवासी हो गए। तो स्वामी जी है वो 89 वर्ष की उम्र में स्वर्गवासी हो गए। सत्यमेवोक्तम, सत्य ही कहा गया है। शांति संतः क्रियन्ते,
यानी संत लोग कितने से होते हैं, संति होते हैं, संत कितने से होते हैं, यानी उनका जीवन बहुत थोड़ा होता है। ज़्यादातर जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको भगवान अपने पास जल्दी बुला लेता है। तो इसके लिए यह कहावत की गई है, संति संत कियंत, संत लोग कितने होते हैं, यानी बहुत थोड़े होते हैं। अब देखिए शब्दार्थ, प्रकल्पान संकल्पों को, प्रणेता चलाने वाले, नेक के अनेक, लगन लगे हुए, अनादृत्य त्याग कर, काम में चाहता हूँ, ना पुनर्भव न मोक्ष को, दुख तप्ता नाम दुखों के कारण संतप्त या पीड़ितों को, पंथा नाम मार्ग या संप्रदाय, समायाता यानी आय, विदय यानी ज्ञाता यानी जानकार, विलक्षण अनोखा, 51 में 1900 में, कियंत यानी कितने, 51 में है यहाँ पर। और अब देखिए फिर से धन्यवाद। स्वामी केशवानंद के संकल्प को देखने के लिए सर छोटूराम के.एम. पणिकर, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान यज्ञ के निर्माता या संचालक विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुकाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और अनेक दूसरे भारतीय विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, धर्मों के आचार्य समय समय पर सांगरिया विद्यापीठ में आए। शिक्षा में महिला कल्याण और दलितों की उन्नति में लगे हुए स्वामी जी है वो 2 बार 1951 से 1964 तक संसद में राज्यसभा के सदस्य रहे। सचमुच यह सन्यासी बहुत विलक्षण थे। निश्चित ही जिसने अपने कल्याण अथवा मुक्ति के मार्ग को त्याग कर कहा कि न तो मैं राज्य की कामना करता हूं और न ही मैं स्वर्ग की कामना करता हूं और न ही मैं मोक्ष की कामना करता हूं, सचमुच अपने यहाँ पे ये थोड़ा डबल आ गया है, इसको छोड़ के आगे पढ़ते हैं। अपने कल्याण के लिए मैं यहाँ से आगे देखिए, न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न ही स्वर्ग और न ही मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं तो, यहाँ से पढ़ना है, मैं तो दुखों से संतप्त पीड़ित प्राणियों के कष्टों की समाप्ति चाहता हूँ। ये नहीं पढ़ना है यहाँ पर। इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन के 89वें वर्ष में उन्होंने दिल्ली में कर्म करते हुए राजमार्ग यानी सड़क पर चलते हुए ही अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए, यानी दिवंगत हो गए। सच क्या है, संत लोग कितने से होते हैं, यानी अर्थात बहुत थोड़े, उनका जीवन बहुत ही थोड़ा होता है। अब देखिए मैं आपको व्याकरणिक बिंदु बताता हूँ। दृष्टुम, दृष्ट प्लस तुमुन प्रत्यय, प्रणेता प्र प्लस नी शब्द प्लस त्रिच प्रत्यय, राजर्षि राज प्लस ऋषि गुणसंधि, अ के बाद में री आने पर अर बना है। दलितोत्थाने, दलित प्लस उत्थाने गुणसंधि, अ के बाद में ऊ आने पर ओ बना है। दलिता नाम उत्थाने षष्ठी तत्पुरुष समास हुई है। लग्न, लग प्लस कथ प्रत्यय, मुक्ति मुच प्लस कतिन प्रत्यय, कुर्वन्य वे है, कुर्वन प्लस एव प्लस ई है हलसंधि। यहाँ पे न को द्वित्व हो गया है, न 2 आए हैं और गुणसंधि भी है। क्री प्लस सत्र कुर्वन है, पुल्लिंग का शब्द है। तो हमारा पाठ है वो पूर्ण हो चुका है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में जरूर दबाएं ताकि हमारी अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।